कांस फिल्म फेस्टिवल में पीएम मोदी की तस्वीरों वाले लॉकेट के साथ कैटवॉक कर सुर्खियों में आई अभिनेत्री रुचि गुर्जर अपने शहर जयपुर पहुंची हैं। यहां उनका जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। रुचि जी हमारे साथ हैं। रुचि जी, नमस्ते। पीएम मोदी की तस्वीरों वाले लॉकेट के साथ आपने कैटवॉक किया। अभी भी आप वही लॉकेट पहनी हुई हैं। क्या खास मैसेज देना चाहती थी इसके जरिए? देखिए, मैं खास मैसेज ये देना, मैं सबसे पहले तो ये मैं प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान करना चाहती थी। एक ग्लोबल लेवल पे जाके, इंटरनेशनल लेवल्स पे जाके वो मैंने किया। और आज भी अगर मैं ये नेकलेस पहनकर यहाँ पर आपके सामने हूँ, या मैं ये रेड कलर की साड़ी पहन के अगर मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरा एक ही कहना यही मुझे वैसे हम यहाँ पर मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरे लिए सम्मान नहीं, मैं उनके सम्मान में ये चीज़ पहन कर आई हूँ। और ये रेड कलर की साड़ी मैं हमारे ऑपरेशन सिंदूर से इंस्पायर होकर हमारी इंडियन आर्मी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनके लिए मैं ये पहन कर आई हूँ। और देखिए, मैं नरेंद्र मोदी जी को अपने गहने में पिरो के उनकी तस्वीरें अगर मैंने पहनी है, तो एक होता है ना, एक औरत के लिए उसकी इज्जत, उसका श्रृंगार, उसका गहना ही होता है। तो हमारे देश का, भारत, हमारे हिंदुस्तान का आई थिंक श्रृंगार और इज्जत मैं नरेंद्र मोदी जी को मानती हूँ। तो मैंने उनका ये फोटो वाला नेकलेस पहना जी। तो ये सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए था या एक डेडिकेशन था जो पूरी दुनिया में, खासकर जिस वक्त आपने पहना हुआ था वो एक बड़ा क्रिटिकल वक्त था ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद का? जी देखिए सर, पब्लिसिटी पाने के बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे अगर मैं नाम लूं उर्फी जावेद, जो कि पब्लिसिटी पाने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। ये मेरा पब्लिसिटी के लिए नहीं था, ये मेरा दिल से मेरे देश के लिए सम्मान था, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए सम्मान था। मुझे पता भी नहीं था कि ये चीज़ इतनी वायरल होगी, बट मेरा था खाली मुझे उन्हें सम्मान देना था। पब्लिसिटी करने के लिए तो, अगर पब्लिसिटी तो कोई भी कर रहा है। आज न्यूडिटी इतना, ये उर्फी जैसी लड़कियां इतनी न्यूडिटी फैला रही हैं, उनको भी पब्लिसिटी मिल रही है। और आज मुझे ट्रॉल किया जा रहा है, ऐसी लड़कियां जो हमारे देश में गंदे कीड़े की तरह जो गंदगी कर रही है हमारे देश में, उनको छोड़कर जो लड़की देशभक्ति दिखा रही है उसको ट्रोल किया जा रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरह की देश में या किस तरह के लोग हमारे सराउंडिंग है, या पता नहीं वो लोग हमारे देश के हैं भी या नहीं। वो कौन सी बात है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपको बहुत इम्प्रेस किया है? देखिए, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो इतने स्ट्रांग हैं, वो अपने देश के लिए कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचते नहीं है। उनको ये, जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ था तो उन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक की, तुरंत उनको जवाब दिया। जब पहलगाम अटैक हुआ, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, मतलब उनका था कि अगर आपने सिंदूर मिटाया है तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। तो वो जो उनका नेतृत्व, एक निडर होकर जो वो काम करते हैं, मुझे वो चीज बहुत प्रभावित करती है। मतलब महिलाओं का सिंदूर मिटा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया जी। और रुचि गुर्जर ने उनको सपोर्ट किया लॉकेट पहन के, उनकी तस्वीर के जी, और उन अपने हाथों में सिंदूर लगा के और अपने गहने में उनको पिरो के मैंने उनको सम्मान दिया जी। अच्छा, वो चीज मैंने पूछा कि कोई एक ऐसी चीज, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा वो जो आपको बहुत प्रभावित करती हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत से? देखिए, कोई इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। वो हमारे देश पे जब भी कोई आपदा आती है, वो तुरंत हमारे लिए खड़े रहते, वो वो एक्शन तुरंत लेते हैं। इससे हम एक ऐसे, हमारे जो देश, जो हमारे राजा हैं, वो इतने निडर और इतने पावरफुल है। आज देश विदेशों में हर जगह, मुझे पहले का तो नहीं पता, बट आज अगर हम विदेशों में जाते तो हम एक दूसरे वो हमें इस लेवल से, हमारे प्रधानमंत्री जी हमें इस लेवल पर लेकर आए हैं। तो इससे ज्यादा और क्या चीज ऐसी होगी जो प्रभावित करती? वो इतना निडर होके, इतना पावरफुल होके हमारे देश को, आज हमारा देश अर्थव्यवस्था में आई थिंक चौथे स्थान पर है। तो ये सब चीजें हमारे राजा से ही हमारे देश को मिलती है। तो वो सब उससे ज्यादा और राजा कहते हैं, लेकिन वो अपने आप को कभी चौकीदार, कभी प्रधान सेवक कहते हैं। देखिए, वो उनके अंदर का है कि वो चौकीदार समझते हैं, कि वो देश के चौकीदार, बट हम उनको राजा समझते हैं। क्योंकि हमारा राजा देश का ऐसा है कि इतना
निडर, इतना पावरफुल और इतने अच्छे, इतने समझदार और इतने एडवांस टेक्नोलॉजी से वो चलते हैं, तो वो अपने आप को शायद देश के लिए समर्पित करते हैं, क्योंकि देखिए उनके ना कोई परिवार है, वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करते किसी तरह का। बाकी होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चलती आती हैं, बट उनका तो परिवार भी नहीं है, वो तो अपने आप को देश के लिए समर्पित करके बैठे हैं। अच्छा, ये जो तस्वीरों के साथ लॉकेट वाला आइडिया था, ये ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ उसके बाद ही आया या पहले से आपने प्लान किया था, या फिर जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई गई तो आपको लगा कि इंडिया को कॉन्स में हम रिप्रेजेंट करें, अपने प्राइम मिनिस्टर को वहां भी डेडिकेट करें? देखिए, जैसे नेहा दी ने बताया, नेहा अग्रवाल ने, कि मेरा पहले था कि मैं अपने कल्चर को प्रेजेंट कर रही थी। मैंने लहंगा बनवाया, बाकी की चीजें एक्सेसरीज बनवाई, तो मैंने नेकलेस भी बनवाया क्योंकि मुझे राजस्थानी वो नेकलेस चाहिए था। उसके बाद फिर जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब मैंने उनको बोला कि इसमें मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर के लॉकेट ऐड करके दीजिए। वो फिर हमने बाद में डिसाइड किया। बाकी का हमारा पूरा डिसाइडेड था कि हम कल्चर को प्रेजेंट करने वाले हैं, और उसके बाद जो दो चीजें ऐड हुई वो प्रधानमंत्री जी की तस्वीर और मैंने जो अब इंडियन आर्मी के लिए जो अपने हाथों में सिंदूर लगाया, वो ये दो चीजें बाद में ऐड हुई। पहले हमारा था सिर्फ कल्चर को प्रेजेंट करने का। अच्छा, आपने जो तस्वीर लगाई हुई है, हम आपकी वो ओरिजिनल तस्वीर भी देख रहे हैं अभी भी जो आपने पहने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के ठीक पीछे कमल बना हुआ है, और कमल तो मोदी जी की पार्टी का सिंबल भी है। तो ये कोइंसिडेंट है या कि प्रचार करना था, ये प्लान वे में है? देखिए, आप देखिए, मेरे को अगर मैं यहाँ पर 6 लिख रही हूँ, मुझे 6 दिख रहा है, बट हो सकता है कि आपको दूसरी साइड से वो 9 दिख रहा होगा। तो मेरा किसी पार्टी या उस चीज से कोई किसी तरह का कोई ये नहीं था कि ऐसा कोई आइडिया प्रचार का, और ऐसा कोई आइडिया नहीं था जी। मेरा था सिंपल, हमारा अगर आप देखें कमल जो है हमारे देश का वो पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प आई थिंक हमारे देश का कमल। तो वो, और आप राजस्थान की जितनी भी ज्वेलरीज देखेंगे वो देखेंगे उसमें कमल ज्यादातर कस्टमाइज ज्वेलरीज में होता है। मेरा सिर्फ वही था क्योंकि मैं देश को प्रेजेंट करी थी, मैं फिर कमल हमारे राष्ट्रीय पुष्प है, और वो चीजों को लेते हुए मैंने किया। मैंने किसी पार्टी या उस हिसाब से या वो सोच कर नहीं किया मैंने बिल्कुल भी। ये तस्वीरें जो है इसने आपको खूब सुर्खियां दिलाई, खूब प्रचार दिलाया, लेकिन बहुत से लोग ट्रोल भी कर रहे हैं आपको, जो है उनको क्या कहेंगे? देखिए, ट्रॉलर्स के लिए मेरा एक ही है कि अगर आज मैं मेरे देश को विदेशों में जाके मैं अपनी स्ट्रेंथ, अपना पावर दिखा रही हूँ, या मैं ग्लोबली जाके अपने प्रधानमंत्री जी का सम्मान कर रही हूँ, उसके बाद अगर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग उस सम्मान को अगर उस सम्मान को अगर वो सम्मान नहीं मान रहे हैं, तो मैं तो उनको हिंदुस्तानी ही नहीं मानती हूँ। हो सकता है, और ज्यादातर मैंने देखा है, मैं आपको सच बताऊं, मेरी आईडी में आके मुझे पर्सनल लेवल पे भी कॉल्स आके भी मुझे धमकियां मिल रही हैं। मुझे ये पाकिस्तान की आईडियों से मुझे उल्टे सीधे कमेंट्स किए जा रहे हैं। तो वो हिंदुस्तानी नहीं है। जो हिंदुस्तान की प्राइड के लिए उनके सम्मान अगर कोई करता है, उसको ट्रॉल करना है तो उर्फी जावेद को करिए, जिसने पूरे हमारे देश का, हमारे समाज का पूरा माहौल उसने खराब करके रखा है, हमारी सोसाइटी का। जो रोडों पे खड़े होकर कपड़े उतारते हैं, ट्रॉल करना है आप उनको कीजिए। जो लड़की विदेश में एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपने प्रधानमंत्री, अपने राजा, अपने देश, अपनी आर्मी को सम्मानित कर रही है, आप उसको ट्रॉल कर रहे हैं। और ये जो बाकी की जो लड़कियां हैं उनको तो कोई ट्रॉल नहीं करता। जो आज एक लड़की साड़ी में खड़ी है, अपनी पावर, अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही है, उसको आप ट्रॉल कर रहे हो। और जो लड़कियां रोड पे खड़े होकर कपड़े उतारती हैं, उनको तो आप ट्रॉल नहीं करते। आपको ट्रॉल करना है, आप उनको जाके करिए जो एक्चुअली देश में एक वो कीड़े की तरह वो फैला रही है, गंदगी फैला रही है समाज में। एक्चुअली ट्रॉल उनको करना चाहिए, और ये बैन भी करना चाहिए कि ये गंदगी भी बैन करनी चाहिए। कौन लोग हैं जो ट्रोल कर रहे हैं? ये हो सकता है पाकिस्तानी ही होंगे, क्योंकि मेरे देश के लोग तो नहीं हो सकते। ये आपको थ्रेट भी मिल रही है? मुझे थ्रेट्स भी मिल रही हैं, बट मैं उतनी स्ट्रांग हूं। मैं आज एक न्यूज पे आके, कैमरे के सामने आके बोल रही हूँ। अगर सच में किसी को मुझसे प्रॉब्लम है, मेरे फादर ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है, अगर सच में प्रॉब्लम है 1 to 1 आके मुझसे मिले। जहां बोलेंगे, जैसे बोलेंगे, मैं जाके खुद मिलूंगी। सोशल मीडिया पे फेक आईडीज बना के गंदे मैसेज करने, ये सबसे कुछ नहीं होगा। ये सब फ्री और वेले लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं करने के लिए। चीज चैलेंज कर रही हैं, ओपन बिल्कुल चैलेंज कर रही हूँ सर, बिल्कुल। मैं बता रही हूँ ना, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, या फिर मेरी परवरिश ऐसी हुई है कि मैं बहुत ब्रेव और स्ट्रांग रही हूँ। मैं कभी भी इन चीजों से नहीं डरती, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने सम्मान दिया है, कुछ भी गलत नहीं किया है मैंने। आपके खिलाफ FIR भी हो गई? वो भी देखेंगे, मेरी लीगल टीम देखेगी, या मैं देखूंगी। अभी बॉम्बे जाऊंगी तो देखूंगी।
देखिए, जब मेरे मेरे फादर ने मुझे एक चीज़ सिखाई है कि जब हाथी चलता है तो 10 कुत्ते भौंकते हैं। तो वो भौंकेंगे, उनका काम है भौंकना और हमारा काम है चलना, और हम अपनी मस्ती में चलते रहेंगे और वो करते रहे। आज एक नाम जब थोड़ा कुछ नाम वायरल हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो हर आदमी उसके साथ अपना नाम जोड़ के अपना नाम वो भी वायरल होना चाहता है। मुझे नहीं पता उनकी मेंटल थ्योरी क्या रही होगी जिसने भी एफआईआर की है, बट वो भी हम देखेंगे और एकदम खुल के देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है कि प्रधानमंत्री, जो पहले तो ये आपसे सवाल कर लेते हैं कि जिस फिल्म के प्रमोशन के लिए आप गई थी उसके बारे में बताइए। देखिए, मेरी फिल्म का नाम है लाइफ, जो कि एक शॉर्ट फिल्म है, फीचर फिल्म है, 15 से 20 मिनट्स की सराउंडिंग में। तो मेरी फिल्म का भी टाइटल और उसकी थ्योरी, उसकी स्टोरी भी वही है, औरतों से रिलेटेड जुड़ी हुई, कि एक औरत जब कोई प्रेग्नेंट होती है और उसको अबॉर्शन के लिए बोल दिया जाता है, तो वो किस मेंटल स्ट्रेस से गुजरती है। बहुत सी औरतों ने, बहुत सी लड़कियों ने सुसाइड तक के स्टेप्स उठाए हैं। उस पर मेरी फिल्म है पूरी आधारित, एक पूरी लाइफ की जर्नी एक औरत की, कि वो अंदर से कितनी नर्म होती है। वो जर्नी हमने एक छोटी सी फिल्म, शॉर्ट फिल्म में दिखाने की कोशिश की है जी। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आपको पहचान मिली, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगी अब इस इतनी पब्लिसिटी, इतनी पॉपुलर होने के बाद? और अगर मिलने का मौका मिलता है तो उनसे क्या कुछ कहेंगी? देखिए, मैं ज़रूर मिलना चाहूँगी। आज अगर आपको बोला जाए कि क्या आप अपने भगवान से मिलना चाहते हैं, तो शायद आप यही कहेंगे कि हाँ। तो अगर मुझे कभी उनसे मिलने का मौका मिला तो मैं ज़रूर मिलूंगी। और मैं, जैसे हम भगवान के पास जाते हैं तो हाथ जोड़ते हैं, मंदिर में जाते हैं तो, और मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे पीएम को, मैं अगर उनसे कभी मेरी मुलाकात हुई तो मैं उनको मेरी तरफ से एक सल्यूट करूंगी, क्योंकि आई थिंक मेरे लिए वो सल्यूट छोटा सा होगा, बट वो सल्यूट मैं उनको करना चाहती हूँ जिस तरह से, जिस पावर के साथ, जैसे वो निडर होकर काम करते हैं, हमारे देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो मेरा एक छोटा सा सल्यूट मैं उनको करूंगी। और आप उनको भगवान बता रही हैं? जी, एक हमारे देश को पूरा वो संभाल के चल रहे हैं, और आज हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है, तो किसी भगवान से कम नहीं है। वो हो सकता है भगवान के रूप में ही आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank ये you हैं so रुचि much. गुर्जर, Thank you. जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो काफ़ी इंस्पायर हैं, वो उन्हें भगवान की तरह मानती हैं और उनसे जल्द से जल्द मुलाकात भी करना चाहती हैं।